नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँगा एफएमसीजी की एक जाइंट कंपनी के बारे में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। कई निवेशकों का ये कहना है कि क्या आप कह सकते हैं, निवेशक नहीं कहना चाहिए, कई आप कह सकते हैं व्यूअर्स का ये कहना है कि भाई क्या इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आने वाली है, क्या ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ी आपको कह सकते हैं गिरावट दिखाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से स्टॉक स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हाँ 2500 के आसपास आप देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ सपोर्ट लिया, वहाँ से जंप किया। ठीक है, आप देखें तो स्टॉक ने 2500 के लेवल को भी एक बार तोड़ दिया था। आपको मैं ज़रा मात्र एक महीने का चाल दिखाता हूँ। आप देखें स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप जैसे करेंटली 6.25% के आसपास टूटा हुआ है, 6.25% से थोड़ा कम टूटा है, लेकिन हाँ एक समय गिरावट बढ़ करके 7.5% के आसपास हो गई थी। यानी स्टॉक ने एक बार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 2500 का भी लेवल एक बार तोड़ करके वहाँ से एक जंप दिखाया था। ठीक है, बट करेंटली आप देखें तो वहाँ से वापस से 2550 से वापस स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी टेक्निकली ऑलमोस्ट स्टॉक में आपको कमजोरी, आपको गिरावट साफ देखने को मिलेगी। और देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एज अ लॉन्ग टर्म बेट, ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म बेट एक बहुत ही शानदार कंपनी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दोस्तों। लेकिन Q1 में अगर आप देखेंगे जो नंबर्स आए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मार्जिन्स ने काफ़ी बड़ा दबाव दिखाया दोस्तों। ठीक है, इतना ही नहीं, सेल्स के वॉल्यूम में भी काफ़ी हद तक आपको कमी देखने को मिली। और अगर आप इनकी कंपनी के कमेंट्री में जाएंगे ना तो आप पाएंगे कि कंपनी का उस समय साफ कहना था कि भाई कोविड के बाद, जी हाँ, कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री का कहना था कोविड के बाद जो लोकल प्लेयर आप कह सकते हैं गायब से हो गए थे, उनमें कमी आई थी, अब वो वापस से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी में दबाव तो होना ही था और आपको वो दबाव दिख रहा है। और इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने पहले आप जाएंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया था। कैसे? पिछले 6 महीने का चार्ट देखेंगे आप, स्टॉक निचले स्तर 2406 से एक समय भागते भागते दोस्तों ऑलमोस्ट 14.25% की तेजी अपने निवेशकों को दिया था। और बात इतनी नहीं है, एक साल में जब ये स्टॉक टूटते टूटते दोस्तों 2406 आ गया था वहाँ से, और इसके बाद आप कह सकते हैं वापस स्टॉक 2500 के आसपास रह रहा है। तो ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये देखिए, ये लेवल ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये लेवल वापस से टूटेंगे दोस्तों तो फिर आपको स्टॉक एक बार यहाँ आते हुए ज़रूर दिखाई देगा। अब भाई साहब ये कौन से लेवल हैं? ये हैं लेवल हैं दोस्तों, ये देखिए 2451, 2452, 2453। यानी कि एक बार आपको स्टॉक 2450 के आसपास भी आराम से आता हुआ दिखाई देगा। और वो आप देखेंगे कि स्टॉक आने वाले समय में गिरावट दिखा सकता है। लेकिन करेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर की ना 2500 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है, खास करके साइकोलॉजिकली बड़ा स्ट्रांग है दोस्तों। ठीक है, तो जब तक ये लेवल बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट हो ऐसा नहीं दिखता। लेकिन आपको एज अ आप कह सकते हैं निवेशक पता होना चाहिए। ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई, लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस, बड़े बड़े एनालिस्ट क्या कह रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पाएंगे कि भाई सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे किसकी, जेफरीज की। तो जेफरीज ने होल्ड का दोस्तों यहाँ पे कमेंट किया है, टारगेट 2770 के दिए हैं। जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है एचयूएल को दोस्तों और कहा है कि भाई साहब होल्ड करो, जबकि टारगेट प्राइस 2770 का है। कंपनी ने एक वीक प्रिंट दिया दोस्तों और वॉल्यूम में मात्र 3% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर जब बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली दोस्तों, और ये 5 क्वार्टर लो था। जी हाँ, कंपनी ने इस बार जो रिजल्ट पेश किया ये आप कह सकते हैं 5 क्वार्टर लो था। और द आउटलुक इज कॉशियस एज रिकवरी विल टेक टाइम ड्यू टू मैक्रो हेडविंड्स। ठीक है, और जो ये कह सकते हैं आउटलुक है, कंपनी ने इसका कॉशियस रखा और ये कहा कि भाई साहब रिकवरी में ना टाइम लगेगा। और जेफरीज ने ईपीएस को 1 से 3% कट किया है और अब आफ्टर 10% रैली ओवर द लास्ट 3 मंथ, और ये 3 महीने के बाद जो 10% की रैली आई थी दोस्तों उसके बाद किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई और यहाँ बात करते हैं अन्य चीज़ों की। तो देखिए बात करते हैं किसकी, मोतीलाल ओसवाल की दोस्तों।
इन्होंने बाई का टारगेट दिया है 3100 का टारगेट दिया, बाई की रेटिंग दी है 3100 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रिकमेंडेशन दी है और ऑन द काउंटर प्राइस टारगेट रुपीज 3100 with improving commentary on rural recovery and commodity cost reductions. It remain optimistic that Hindustan will return to the mid to high teens earning growth trajectory that is exhibited for 4 years before pandemic. ये जो हाई मिड टू हाई टीन्स की अर्निंग ग्रोथ दिखानी थी ना, ट्रेजेक्ट्री में इनको जाना था, वो इस बार हो सकती है। लेकिन इनकी कमेंट्री को एक नहीं दो तीन झटके लगे। अब भाई साहब वो झटके क्या हैं देखिए। पहला झटका ये है कि कंपनी का कहना है कि रूरल में रिकवरी हो रही है, लेकिन अभी जो डेटा निकल के आया है इन्फ्लेशन का, उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन है वो रूरल इंडिया में ज़्यादा हो रही है दोस्तों, ना कि अर्बन इंडिया में। तो ये जो रिकवरी अभी होती हुई दिखाई शुरू हुई थी देनी, महंगाई एक बहुत बड़ा झटका दे सकती है। कॉमोडिटी कॉस्ट की रिडक्शन की बात कही जा रही है, तो आपको पता है जो अभी CPI इन्फ्लेशन डेटा आया है उसने क्या बताया है, प्लस आप कह सकते हैं 15 मंथ की हाई में हमारी महंगाई चली गई है। आने वाले समय में हमारे सामने फेस्टिव सीजन और बहुत सारी चीज़ें, जिस कारण एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखें रिटेल टू मिड टू हाई ट्रेंडिंग, यानी मोतीलाल ओसवाल जो टारगेट दे रहा है, इसके पीछे जो इन्होंने आप कह सकते हैं कॉमेंट्री दी है, वो अब धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं भाई साहब किसकी, नुवामा की। इन्होंने बाई का आप कह सकते हैं रेटिंग दी है, टारगेट 3280 दिया है। जी हाँ, एचयूएल का मानना है 3280 स्टॉक जा सकता है। आप देखें एचयूएल्स क्वार्टर ऑफ 2023 रेवेन्यू वाज इन लाइन विथ नुवामास एस्टिमेट बट स्लाइटली बिलो स्ट्रीट्स। नुवामा के जो आप कह सकते हैं एस्टिमेट था उसके इनलाइन नंबर्स आए थे, लेकिन जो स्ट्रीट यानी जो ओवरऑल कंसेंसस था उससे कम थे। ठीक है, और कंपनी जो है कह सकते हैं 24 और 25 की अर्निंग जो है दोस्तों, उसकी जो EPS है 3% 24 की और 3% 25 की कट कर रही है। लेकिन टारगेट प्राइस 3280 रखा है, जो पहले 3377 रुपये थे। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट JM फाइनेंशियल की। तो भाई JM फाइनेंशियल का मानना है 2980 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। एक्चुअल की जून क्वार्टर की अर्निंग दोस्तों ये लोअर देन JM फाइनेंशियल की जो एस्टिमेट थी उससे थी, while it sees potential for a double digit return। ठीक है, हाँ ये कंपनी ये मानती है कि भैया डबल डिजिट रिटर्न ये दे सकता है आपको फ्रॉम द ओवर द कमिंग ईयर। इट बिलीव वैल्यूएशन मल्टीप्लाई कुड गेट कैप्ड गिवन अ टफर ऑपरेटिंग लैंडस्केप। हर कोई ना दोस्तों आने वाले समय में जो चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही है उसकी चर्चा कर रहा है, और एक टफर आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, खास करके जो मैक्रो एनवायरनमेंट जो बहुत ज़्यादा लगातार टफ होता जा रहा है उसके भी बात कर रहे हैं। कंपनी ने 2980 रुपये का टारगेट दिया है। तो एक बात तो साफ है, यहाँ से 10 to 15% के बीच की रिटर्न आपको ये स्टॉक इन स्तरों पे भी आराम से दे सकता है। जी हाँ, अगर 2500 के आसपास भी आपने खरीदा है तो ये स्टॉक आपको आराम से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।